चैप्टर का नाम सारे बच्चों ने सर्कल लिख लिया बेटा, पहले जितना पढ़ भी चुके हैं ना फिर से पूरा करेंगे, ठीक है। बेसिक तो देखो पता ही है बेटा, सर्कल का एरिया क्या होता है किसी बच्चे को पता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और सरकमफेरेंस 2 पाई आर है। ये तो बेसिक चीजें हैं। अब इसमें हम लोगों को जो स्टार्ट करना है वो थ्योरम से करना है, जो जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कुछ थ्योरम के हमें प्रूफ जानने और कुछ थ्योरम के प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, जस्ट हमें स्टेटमेंट पता होना चाहिए। जैसे सारे बच्चे हेडिंग लिखो बेटा, थ्योरम नंबर 1 करके लिखो। ये वाली है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर दो इक्वल कॉर्ड हैं तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। ये लिखने के बाद बेटा एक डायग्राम बनाओगे। कैसे बनाओगे? मान ले बच्चा तुमने एक सर्कल बनाया, एक सर्कल बनाया, दो कॉर्ड बना दो इसमें। मान लो मैंने एक कॉर्ड ये बनाया और दोनों कॉर्ड की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, और एक बेटा मैंने कॉर्ड ये बना दिया। थोड़े से बड़े छोटे लग रहे हैं लेकिन मान लेते हैं ये सेम है ना। ये सेंटर मैंने ले लिया। अगर सेंटर से ये पहले मैंने ए बी कॉर्ड लिया था, एक मैंने सी डी कॉर्ड लिया था। अगर सेंटर से मैं ओ ए और ओ बी ज्वाइन करूं और ऐसे ही बेटा मैं एक ओ से सी और ओ से डी को ज्वाइन करूं, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि ये जो कॉर्ड सेंटर पे ये एंगल बनाएगा, ये वाला ए ओ बी, ये एंगल इक्वल आना चाहिए सी ओ डी के इक्वल आना चाहिए। सारे बच्चे डायग्राम बनाओ, जल्दी करो, थ्योरम लिखो, डायग्राम बनाओ। बहुत आसान है। एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, वो लगते हैं आसान लेकिन वही उसी में तुम लोगों के मार्क्स जा रहे हैं। जिन बच्चों के, तुम्हारे बेटा किस में कटे हैं जो 75 आए हैं? एमसीक्यू कितने सारे सही है या गलत? अब 2 देखो वो चले गए। एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा मार्क्स कटते हैं, तो एमसीक्यू थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। जितनी भी मैं डीपीपी दे रहा हूँ तो वो एमसीक्यू की एक एक प्रैक्टिस करोगे। ये मत सोचा करोगे नहीं ये तो ए बी सी ऐसे टिक कर देंगे। सोचो 20 मार्क्स के एमसीक्यू हैं, 20 में अगर 5-6 नंबर भी गए तो चला गया तुम्हारा तो। अच्छा यहाँ देखो बेटा, इसको प्रूव करना है तो सबसे पहले तो ये देखो गिवन क्या है इसमें। इसमें एक सर्कल गिवन है और क्या गिवन है बेटा? ए बी और सी डी 2 कॉर्ड हैं, दोनों के दोनों इक्वल हैं। एंड कॉर्ड ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है बेटा, कॉर्ड ए बी इक्वल टू सी डी। अच्छा हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है बेटा? प्रूव ये करना है ए ओ बी एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये बेटा मेरे को प्रूव करना है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी प्रूव करना है, ठीक है। बड़ा आसान है, 2-3 बार देखना ध्यान से। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं तुम्हें, इन ट्रायंगल ओ ए बी ए ओ बी एंड ट्रायंगल, बेटा बंद कर दो, एंड सी ओ डी, ठीक है। 2 ट्रायंगल हैं, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज इक्वल है या कॉमन है बता बेटा? एक तो ए बी इक्वल टू सी डी है, ओ ए जितना है उतना ही ओ बी है, उतना ही ओ सी है, उतना ही ओ डी है, क्योंकि सारे के सारे रेडियस हैं, रेडियस ही तो है। सेंटर से सरकमफेरेंस तक की जो भी लाइन होगी वो रेडियस होगी। तो मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, इस ट्रायंगल में जो ओ ए होगा, ओ ए इक्वल टू तुम्हारा ओ सी है, ये रेडियस हो गया। ऐसे में लिख सकता हूं ओ बी इक्वल टू ओ डी लिख सकता हूं, ये भी रेडियस है। और ए बी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है पहले से ही, क्योंकि गिवन था कि 2 कॉर्ड हैं इक्वल लेंथ के, तो प्रूव करो सेंटर पे एंगल, जो एंगल बनाएंगे वो भी इक्वल बनाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
COD बाई SSS क्राइटेरिया। समझ में आया कि नहीं बेटा? बहुत आसान है। अगर इसका प्रूव आए तो तुम्हें कुछ नहीं, बस ये याद रखना, अच्छा 2 कॉर्ड बनाने तो कॉर्ड बना लो, कॉर्ड के बाद में तुम ज्वाइन कर दो आपस में। इतना काम तो खुद करना पड़ेगा, और जैसे ही ज्वाइन करोगे पता चल जाएगा कि यार ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये वाली जो साइड है ये सारी की सारी तो बेटा इक्वल है, रेडियस है, और ये वाली साइड ऑलरेडी CD के इक्वल गिवन है, तो साइड से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी करो, नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, कर लो इसको अच्छे से। चलो इसके बाद थ्योरम नंबर 2, ये थ्योरम नंबर 2 जल्दी लिखो बेटा। नहीं देखो, नहीं दोबारा कर लेना बेटा, प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा आज ही लिख के आई? अच्छा चलो बेटा जल्दी करो। तो थ्योरम नंबर 2 क्या कह रही है? इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। यार ये उसका उल्टा नहीं पूछा है? एग्जैक्ट उल्टा पूछा है, जो अभी था उसी का उल्टा हो गया है। इसमें पहले से कह रहा है कि कोई कॉर्ड है वो सेंटर पे एंगल इक्वल बना रहे हैं, तो बताओ क्या कॉर्ड की लेंथ इक्वल होगी? बिल्कुल होगी। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? कन्वर्स नहीं कुछ और। सिमिलरिटी कौन सी लगेगी? पहले लिख लो, अच्छे से लिख लो, फिर दिमाग लगाओ। लिख लो, डायग्राम बनाओ। क्या बनेगा बेटा? बड़ा आसान है ना। ये कहता है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। सेम डायग्राम बनेगा बच्चा, दिमाग नहीं लगाते हो ना बिल्कुल भी। देखो ये कहता है कि एक सर्कल बन गया, कहता है कि जो कॉर्ड हैं, 2 कॉर्ड वो इक्वल एंगल सेंटर पे बना रहे हैं, तो प्रूव करो कि जो कॉर्ड की लेंथ है वो इक्वल है। मान लो बेटा कि मैंने 2 कॉर्ड ऐसे ले लिए शुरू में, एक कॉर्ड ले लिया ये और एक कॉर्ड ले लिया ये, और इन दोनों का सेंटर जो भी सर्कल का ये है, ये AB कॉर्ड है और ये वाला तुम्हारा CD कॉर्ड है। ये वाला एंगल जो है AOB, ये एंगल बेटा COD के इक्वल ऑलरेडी गिवन है। ये एंगल आपस में पहले से ही इक्वल है। ठीक है, तो प्रूव करो कि AB इक्वल टू CD भी इक्वल है। तो कैसे करना होगा? सबसे पहले तो तुम देखोगे, लिखोगे बेटा गिवन क्या है, जो गिवन है वो लिख दो सबसे पहले। तो एक चीज तो ये गिवन है का एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये गिवन है पहले से। हमें प्रूव क्या करना बेटा? हमें प्रूव करना है AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD प्रूव करना है। AB इक्वल टू CD प्रूव करना है। प्रूव करना बड़ा आसान। अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूं AOB और दूसरा ले लूं COD, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये 2 ट्रायंगल ले लिए। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज तुमको कॉमन नजर आ रही है, क्या क्या इक्वल दिख रहा है, क्या सिमिलरिटी दिख रही है बेटा? तो एक चीज तो ये है कि जितना OA है उतना ही OD है, उतना ही OB है उतना बेटा OD है। फिर से सुनो, OA OB OC OD ये सारी इक्वल हैं। क्या है ये सारे के सारे? रेडियस। तो मैं लिखूंगा कि जो OA है OA इक्वल टू OC है, ये तो हो गया तुम्हारा रेडियस। एक ये चीज आ गई। दूसरा लिख दो बेटा, जब ये वाली साइड लिखी है ना, तो ये अब की बार लिख दो, मैं एंगल लिख दे रहा हूं बीच वाला। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD है, ये गिवन है पहले से, ये पहले से तुम्हारे पास में गिवन है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, 2 चीज हो गई। तीसरा OB इक्वल टू तुम OD लिख सकते हो, OB इक्वल टू OD लिख सकते हो, ये भी रेडियस है।
ये रेडियस हो गया, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी इसे कौन, तो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। समझ में आया कि नहीं बेटा? अब अगर तुम्हें ये पता चल गया कि ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्यों पहले वाले क्वेश्चन में मैंने पूरा किया था कि नहीं? पहले वाले में हम लोगों ने इतना कर लिया था, प्रूव क्या करना था? एंगल भी तो दिखाना था प्रूव करके। तो लास्ट में यहां CPCT और लगा दो बेटा। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD बाई CPCT। पूरा लिखो बेटा, बाई CPCT, ठीक है। पूरा लिख दो, ये लास्ट स्टेटमेंट भी लिख दो। जब दो ट्रायंगल प्रूव हो गए, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद जो हमें चाहिए था एंगल भी तो दिखाने थे इक्वल, तो एंगल बाई CPCT दिखा दो। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी किया है उसमें पहले तो तुमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, अब दिखा दो बेटा AB इक्वल टू CD। तो हम लोग लिख सकते हैं AB इक्वल टू CD बाई CPCT बाई CPCT। ये समझ में आया? बहुत आसान प्रूफ है, जल्दी करो। अब एक चीज देखो बेटा, ये क्या कहता है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। और ये बात सही है, जितनी भी थ्योरम होती हैं बेटा वो बिल्कुल सही होती हैं, प्रूव होती हैं। एक सर्कल है और इस सर्कल के बारे में कहता है कि तुमने सेंटर से बेटा इसके कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर अगर डाला, मान ले बेटा एक कॉर्ड है तुम्हारे पास AB, एक कॉर्ड है तुम्हारे पास AB, और इस AB कॉर्ड पे अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे तो वो जो परपेंडिकुलर गिरेगा, जो लाइन होगी, वो कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, ठीक है। ये कहता है कि ऐसे अगर तुमने बच्चा परपेंडिकुलर डाला इस पे, तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा? इस कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, AD इक्वल टू DB बना देगा, ठीक है। कोई बच्चा बताएगा ये ऐसा क्यों हो रहा है, इक्वल क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कुछ और सोचो, कोई थ्योरम लग रही है। हाँ ठीक है, इस ये बच्चा कह रहा है कि पहले सर एक काम करो, O से A को ज्वाइन कर दो और O से B को ज्वाइन कर दो। कर दिया? आगे बोलो। OA और OB इक्वल होंगे क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस होंगे, ठीक है। OD कॉमन हो गई, हाँ, और ये 90 है। फिर कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा दोगे? RHS से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं बेटा तो फिर इनके एंगल भी इक्वल होंगे, साइड भी इक्वल होंगी, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। समझ में आ गया? बड़ा आसान है। तो कैसे लिखोगे अगर प्रूव करना चाहो? गिवन में तुम्हें गिवन है, एक तो कॉर्ड गिवन है, एक चीज तो ये गिवन है। दूसरा बेटा ये मालूम है कि इसने परपेंडिकुलर डाला गया है तो ये एंगल 90 है, ठीक है। अच्छा, हमें प्रूव करना क्या है? हमें प्रूव करना है AD इक्वल टू DB। AD इक्वल टू DB। अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो यहां पे लिख दो इन ट्रायंगल ODA एंड ट्रायंगल ODB, ODA एंड ODB, इन दोनों ट्रायंगल में बेटा एक चीज तो ये हो गई
ओ ए इक्वल टू तुम्हारा हो गया ओ बी के, ये रेडियस हो गई। ओ डी इक्वल टू ओ डी हो गया कॉमन। एंगल ओ डी ए इक्वल टू बेटा एंगल ओ डी बी, इसको लिख सकते हैं हम ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री हो गया। तो ट्रायंगल ओ ए ओ डी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डी बी बाई RHS क्राइटेरिया। ये लग गया। अब बेटा जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं ए डी इक्वल टू डी बी नहीं लिख सकता, तो मैं लिख सकता हूं ए डी इक्वल टू डी बी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। ये प्रूव हो गया। यही मेरे को प्रूव करना था कि इस कॉर्ड को वो दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देगा। अब जब हम लोगों के पास में बेटा क्वेश्चन आएंगे, इसको जब करेंगे तो क्वेश्चन में कभी भी सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो कॉर्ड की लेंथ अगर 8 है तो मैं 4 4 कर दूंगा, और उसमें क्या है पूरा का पूरा हमें थ्योरम प्रूव करने की दिखाने की कोई जरूरत नहीं। डायरेक्ट क्या लिख दिया करेंगे, ये स्टेटमेंट लिख दिया करेंगे बेटा कि सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड पे गिरता है तो वो क्या करता है, उसको दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बहुत यूज करेंगे हम लोग। जल्दी लिखो। नहीं, थ्योरम 3 और 4 नहीं लिख सकते बेटा। किसी बुक में मान लो थ्योरम 5 लिखा तब, ये तो सीक्वेंस है ना, ये मैं ऐसे ले रहा हूं, कोई कुछ और लेगा, ऐसे नहीं लिखोगे थ्योरम 2 थ्योरम 3 ऐसे नहीं लोगे बेटा। जल्दी करो, हटा दें बेटा इसको, कोई लिख तो नहीं रहा। जल्दी करो, सॉरी। चलो बेटा बताओगे कैसे किया ये वाला? सर हम डायग्राम जो पहले वाले क्वेश्चन, ठीक है, डायग्राम बनाएंगे, उसमें OA इज इक्वल टू OC, OB कॉमन, AB इज इक्वल टू BC, तो ऐसे कॉन्ग्रुएंसी से वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर OBA और OBC सही है। 180 देखो बेटा, जो अभी सर्कल बनाया था सेम सर्कल बना लो। बना लिया, बनाने के बाद में एक कॉर्ड भी बना लो बेटा, एक कॉर्ड बना लिया। सपोज तुमने एक ए बी कॉर्ड बनाया, सेंटर के कोऑर्डिनेट, सेंटर हो गया तुम्हारा O, यहां से तुमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला। अब ध्यान से सुनना वो क्या कहता है, अभी परपेंडिकुलर डाला नहीं है, वो ये कह रहा है तुमने कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये AD और DB पहले से इक्वल है। प्रूव ये करना है कि जो ये लाइन ड्रॉ करी है ये इसको 90 डिग्री पे डिवाइड कर रही है। ठीक है, कैसे करना है प्रूव? O से लेके A को ज्वाइन करा दो, O से बेटा B को ज्वाइन करा दो। करा दिया, करने के बाद यहां पे लिख लो, गिवन में तुम्हारे पास क्या होगा, एक सर्कल है, सेंटर O है बेटा, एक कॉर्ड AB है मेरे पास में, कॉर्ड AB। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल ODA इक्वल टू एंगल ODB इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो प्रूव करना है बेटा। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि एंगल 90 डिग्री है तो हो जाएगा कि अच्छा ये 90 पे इसको कट कर रहा था। ठीक है, अगर मैं प्रूफ की बात करूं, प्रूफ की बात करूं तो इसमें दो ट्रायंगल सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल ले लो बेटा ODA एंड ट्रायंगल ODB, ODA ट्रायंगल एंड ODB ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में देख बेटा OA इक्वल टू OB है,
ओ ए इक्वल टू ओ बी है, ये तो रेडियस हो गई, ये तो रेडियस हो गई। ऐसे ही ओ डी इक्वल टू ओ डी कॉमन हो गया, ओ डी इक्वल टू ओ डी कॉमन हो गया। और एक चीज और, जितना ये डी ए है उतना ही तो डी बी है, तो डी ए इक्वल टू डी बी, डी ए इक्वल टू डी बी, ये गिवन है पहले से, ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये लाइन जो भी तुमने ड्रॉ करी थी उसको दो पार्ट में कॉर्ड को डिवाइड किया था। ये करने के बाद तुम कह सकते हो कि ट्राइंगल ओ डी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ डी बी। कौन सा क्राइटेरिया लगाया बेटा? बाई एस 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 क्राइटेरिया, ये लगा दिया। अब यहां से एक चीज पक्की हो गई कि भाई बाई सीपीसीटी हम कह सकते हैं एंगल ओ डी ए इक्वल टू ओ डी बी, कह सकते हैं कि ये आपस में एंगल इक्वल हो गए। तो मैं यहां से लिखूंगा एंगल ओ डी ए इक्वल टू एंगल ओ डी बी बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। अब लिखना मन ध्यान से सुनो बेटा, लिखना नहीं एक सेकंड के लिए, ध्यान से सुनो। ये दोनों एंगल इक्वल हो चुके हैं, ये दोनों एंगल किसी एक लाइन पे ही तो लाई कर रहे हैं, मतलब ये छुटकूसा एंगल और ये छुटकूसा एंगल बेटा एक लाइन पे हैं, तो लीनियर पेयर लगा सकते हैं। इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? तो मैं यहां से लिखूंगा ए बी इज अ लाइन, ए बी इज अ लाइन, ए बी अगर लाइन है तो मैं लिखूंगा एंगल ओ डी ए प्लस एंगल ओ डी बी 180 डिग्री। बेटा ओ डी ए ओ डी बी को मैं दोनों को एक ही लिख सकते हैं, सिर्फ ओ डी ए लिख सकते हैं, तो इसको बेटा हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओ डी ए लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। आगे लिख भी दो, इसको मैं नाम लिख दे रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? तो यहाँ लिख देना फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से मैंने ऐसा लिखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से मैंने ऐसा लिख दिया। अब ये भाई 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स एंगल ओ डी ए इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से बेटा एंगल ओ डी ए इक्वल टू तुम्हारा 90 डिग्री आ गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गया कि ये जो तुमने लाइन को डिवाइड किया था वो 90 डिग्री पे किया था। समझ में आ गया? जल्दी करो। बहुत आसान प्रूव होते हैं अगर तुम ध्यान से क्वेश्चन को समझो, डायग्राम बनाओ, और डायग्राम बनने के बाद सोचो अच्छा कैसे मेरे को प्रूव करना है। उसमें ऐसा 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 लगेगा, या एंगल गिवन है तो साइड एंगल साइड लगेगा, तीनों ही एंगल गिवन है तो एंगल एंगल लग जाएगा। समझ में आया? यही 2-3 कोई ना कोई लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। जल्दी करो।